नाज़रीन, जब जंग छिड़ती है दुश्मन सामने आता है, लेकिन जब खंजर पीठ में उतरे तो समझ जाइए दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन अंदर है। पाक भारत जंग ने जहां पाक फौज की सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया, वहीं कई चेहरे भी बेनकाब हुए, ऐसे चेहरे जो दुश्मन की बोली बोलते हैं। भारत हमारा अज़ली दुश्मन, जिसका मिशन है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, तन्हा करना, मिटाना। असल जख्म तब लगता है जब वार अपने करते हैं, और निशाना है इमरान खान। आज इमरान खान जेल में है, लेकिन बाहर उनके ही करीबी अंदरूनी ज़राए, सिलेक्टेड सहाफ़ी और माजी के साथी ऐसी थ्योरीज फैला रहे हैं जो दुश्मन के दिल की आवाज़ है। शहबाज गिल अब यूट्यूब पर सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर कहते हैं भारत का हमला एक ड्रामा था, नूरा कुश्ती की गई। क्या ये बयान दुश्मन के लिए तोहफा नहीं? क्या ये रियासत पर हमला नहीं? ऐसा बयानिया तो दिल्ली के लोगों की जानिब से आना चाहिए था, मगर यह बयान है साबिक हुकूमती ओहदेदार का, जो बड़ी जमात के रहनुमा रहे हैं। मुईद पीर ज़्यादा सवाल करते हैं, अगर हम जीत रहे थे तो भारतीय डीजीएमओ ने खुद जंगबंदी के लिए राब्ता क्यों नहीं किया? ये सवाल दुश्मन के मुंह में था, अब अपने ही उसे दोहरा रहे हैं। पीटीआई के अंदर का मंजर तो और भी हौलनाक है, जहां पार्टी अंदर से खोखली हो चुकी है। कबल शौजब बम गिराती हैं अलीमा खान पर। अलीमा खान ऐलान करती हैं कि गौहर सिर्फ पैगाम रसा है। गौहर कहते हैं डील नहीं करेंगे, सिर्फ इमरान खान फैसला करेंगे। शानदाना गुलजार ऐलान करती हैं हम दरवाज़ा नहीं खटखटाते, हम दरवाज़ा तोड़ते हैं। यूट्यूबर्स इमरान खान की रिहाई की झूठी डेडलाइंस बेचकर लाखों कमा चुके हैं। बस अब आएगा इमरान, बस अब अदालत से निकलेंगे। लेकिन सच ये है कि जेल के बाहर बैठे अपने ही इमरान खान के दुश्मन बन चुके हैं। अगर ये जंग ड्रामा होती तो भारत के राफेल जमीन पर ना गिरते, मोदी लाइव आकर ना चीखता पाकिस्तान ने हमें निशाना बनाया है। ये मुल्क ना किसी पार्टी का है, ना किसी लीडर का, ये मुल्क है 25 करोड़ अवाम का। अगर इमरान खान के करीबी साथियों ने अपना रवैया ना बदला तो शायद इमरान खान की जेल से रिहाई महज एक ख्वाब बनकर रह जाएगी, क्योंकि बाज़ औक़ात दुश्मन वर्दी में नहीं, अपने लफ्ज़ों में छुपा होता है। नाज़रीन, जब जंग छिड़ती है दुश्मन सामने आता है, लेकिन जब खंजर पीठ में उतरे तो समझ जाइए दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन अंदर है। पाक भारत जंग ने जहां पाक फौज की सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया, वहीं कई चेहरे भी बेनकाब हुए, ऐसे चेहरे जो दुश्मन की बोली बोलते हैं। भारत हमारा अज़ली दुश्मन, जिसका मिशन है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, तन्हा करना, मिटाना। असल जख्म तब लगता है जब वार अपने करते हैं, और निशाना है इमरान खान। आज इमरान खान जेल में है, लेकिन बाहर उनके ही करीबी अंदरूनी ज़राए, सिलेक्टेड सहाफ़ी और माजी के साथी ऐसी थ्योरीज फैला रहे हैं जो दुश्मन के दिल की आवाज़ है। शहबाज गिल अब यूट्यूब पर सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर कहते हैं भारत का हमला एक ड्रामा था, नूरा कुश्ती की गई। क्या ये बयान दुश्मन के लिए तोहफा नहीं? क्या ये रियासत पर हमला नहीं? ऐसा बयानिया तो दिल्ली के लोगों की जानिब से आना चाहिए था, मगर यह बयान है साबिक हुकूमती ओहदेदार का, जो बड़ी जमात के रहनुमा रहे हैं। मुईद पीर ज़्यादा सवाल करते हैं, अगर हम जीत रहे थे तो भारतीय डीजीएमओ ने खुद जंगबंदी के लिए राब्ता क्यों नहीं किया? ये सवाल दुश्मन के मुंह में था, अब अपने ही उसे दोहरा रहे हैं। पीटीआई के अंदर का मंजर तो और भी हौलनाक है, जहां पार्टी अंदर से खोखली हो चुकी है। कबल शौजब बम गिराती हैं अलीमा खान पर। अलीमा खान ऐलान करती हैं कि गौहर सिर्फ पैगाम रसा है। गौहर कहते हैं डील नहीं करेंगे, सिर्फ इमरान खान फैसला करेंगे। शानदाना गुलजार ऐलान करती हैं हम दरवाज़ा नहीं खटखटाते, हम दरवाज़ा तोड़ते हैं। यूट्यूबर्स इमरान खान की रिहाई की झूठी डेडलाइंस बेचकर लाखों कमा चुके हैं। बस अब आएगा इमरान, बस अब अदालत से निकलेंगे। लेकिन सच ये है कि जेल के बाहर बैठे अपने ही इमरान खान के दुश्मन बन चुके हैं। अगर ये जंग ड्रामा होती तो भारत के राफेल जमीन पर ना गिरते, मोदी लाइव आकर ना चीखता पाकिस्तान ने हमें निशाना बनाया है। ये मुल्क ना किसी पार्टी का है, ना किसी लीडर का, ये मुल्क है 25 करोड़ अवाम का। अगर इमरान खान के करीबी साथियों ने अपना रवैया ना बदला तो शायद इमरान खान की जेल से रिहाई महज एक ख्वाब बनकर रह जाएगी, क्योंकि बाज़ औक़ात दुश्मन वर्दी में नहीं, अपने लफ्ज़ों में छुपा होता है।